अभी अभी आपने 10 लक्षण पर्व में त्याग किया, व्रत किया, उपवास किए, एकासन किए। मतलब भादों का महीना अक्सर त्याग में बीतता है। और भादों के बाद जो आशौज आता है, आशौज का महीना घूमने में बीतता है। आधा महीना, पूरा नहीं, आधा महीना। अब 15 दिन जो होते हैं वो व्यापार के नहीं होते। ना कोई उद्घाटन, ना कोई शादी, ना व्यापार, कुछ नहीं। तो 15 दिन क्या करते हैं फिर? यात्रा करते हैं। 15 दिन बड़ा लोगों का यात्रा के टूर खूब निकलते हैं। बहुत से लोग समय शिखर जी भी जाते हैं। आप लोग तो नहीं जा रहे। बहुत से लोग समय शिखर जी भी जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई जहाजपुर आता है, कोई पदमपुरा आता है, कोई कहीं जाता। सब कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं। और बहुत से लोग पद यात्रा लेकर भी आते हैं। आप लोग पद यात्रा में कभी गए, नहीं गए? गए हैं? नहीं गए। यहाँ पे भी बहुत सारी पद यात्रा आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग पद यात्रा भी करते हैं इन्हीं 15 दिन में। इसके अलावा नहीं, इन्हीं 15 दिन में। तो वो धर्म भी तब होता है जब संसार छुट्टी देता है। कब होता है धर्म? जब संसार छुट्टी देता है, जब वहाँ से फ्री होते, जब वहाँ से धक्का मार देते, हाँ अब तो होने वाला है ही नहीं है, कोई आशा की किरण है ही नहीं है, उसके बाद ही आप धर्म करते हो। सारे लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी समय में भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भादों में करते हैं। कुछ लोग ऐसे, मतलब जैनी भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं सदैया जैनी, जो सदा धर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सदैया जैनी। एक होते हैं भदैया जैनी। भदैया का मतलब? क्या बात है, क्या बात है, आपको पता है? जो भादों में धर्म करते हैं। एक होते हैं मरैया जैनी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। खुद की आत्मा में कितनी अशांति उसका पता नहीं। उसको शांति नहीं चाहिए। किसको शांति चाहिए? जो चला गया है। हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। वो हो गए मरैया जैनी। एक होते हैं लड़ैया जैनी। अब आप कहोगे लड़ैया जैनी कैसे होते हैं? जब दो जनों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो कहते चल मंदिर में और कसम खा कि तूने ऐसा नहीं किया है। वो ऐसे समय मंदिर जाते हैं, बाकी समय मंदिर नहीं जाते हैं। एक होते हैं इतवारिया जैनी। समझ गए? 6 दिन तो बिजी रहते हैं। बच्चों को ये करना है, इनको जॉब पे जाना है, उसको वहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना है। तो वो 6 दिन तो बिजी रहते हैं। एक दिन फ्री रहते हैं। एक दिन फ्री रहते। भाई बच्चे मंदिर जाते, हाँ माता जी मंदिर जाते हैं। रोज जाते? नहीं नहीं, संडे के संडे मंदिर जाते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है ना। बाकी दिन तो स्कूल जाते हैं। भाई स्कूल कितनी दूर है? स्कूल तो इसका 5 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। मंदिर कितनी दूर? मंदिर तो बगल में ही है। क्या कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मंदिर तो बगल में ही है और स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर 6 दिन जाते हैं। और जो पड़ोस में भगवान जी बैठे हैं वहाँ एक दिन जाते हैं। यदि वो चाहे तो सुबह दर्शन करके जा सकता है, वो चाहे तो माला फेर के जा सकता है, वो चाहे तो अभिषेक करके भी जा सकता है, लेकिन नहीं, रुचि कहाँ है? लौकिक क्षेत्र में। तो वो हो गए इतवारिया जैनी। एक होते हैं बाजारिया जैनी। अब आप कहोगे माता जी नए जैनी कहाँ से आ गए? ये नए जैनी मैंने नहीं बनाए, आपने बनाए हैं। मैंने तो सुने थे। एक दिन दोपहर में हरियाणा में थी, शहर का नाम नहीं बताऊंगी, 20-25 साल पहले की बात है। 3-4 महिलाएं बड़ी सज सवर के आई। तो मैंने कहा आप लोग आज दोपहर में आए हैं, सुबह नहीं आते मंदिर? सुबह तो आप नजर नहीं आते।
बोले माता जी वो तो ऐसा था कि बाजार जाना था तो उसके लिए तैयार हुए थे। क्या? बाजार जाना था तो उसके लिए तैयार हुए थे। हमने सोचा जब तैयार हुए ही हैं तो मंदिर भी हो आते हैं। एक और जैनी है, अब आपको क्या बताऊं, आप कहोगे हमारी सारी पोल खोल रही है माता जी। और वो बात ऐसी है कि जब शादी से लौटते हैं और मान लो रात का समय है, साधु संत विराजमान है, सारा ऊपर से नीचे तक पीले पीले है। समझ गए? पीला क्या होता है? क्या बात है, मतलब आपको तो इस मामले में तो समझाने की जरूरत है ही नहीं है। हम सब चुटकियों में इशारों में समझ जाते हैं। अब वो ऊपर से नीचे तक पीली पीली है। अब मन में सोचती वहाँ वैयावृत्ति चल रही होगी, हैं? और महिलाएं भी वहाँ बहुत सारी होंगी, तैयार तो मैं हुई, शादी में तो दिखा आई। आगे कुछ बोलूं और थोड़ा यहाँ भी हो आऊं। और वहाँ आकर भजन चल रहे थे। अब उनने सोचा भीड़ तो बैठी है, लगे हाथ यहाँ भी कुछ काम ही कर लूं। भजन अच्छा गाती थी, खड़ी हुई, भजन शुरू हुआ। भजन गा रही थी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। उसका भजन पूरा हुआ। फिर मैंने उससे पूछा, बहन जी कि आपने ये भजन किसको सुनाया? मैंने उससे पूछा आपने ये भजन किसको सुनाया? जितने ये बैठे ये सब पहन के बैठे, तो इनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। ये तो इधर से सुने और इधर से निकाले। यदि हम इनसे कह दें कि भाई मंदिर में सोने का काम हो रहा है, महामंडल बन रहा है, जितना आप सोना पहने इतने इतना अच्छा भजन सुनाया कि ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, तो ऐसा करो ये सोना आप महामंडल बनाने में दे दो। तो एक भी नहीं देने वाली। तो आपने इनको भजन सुनाया तो इन पे तो असर होने वाला है नहीं। आपने मुझे सुनाया तो मैंने पहना नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं भजन सुनाने की तुम्हारी, ना सोना काम आएगा। मैंने पहले ही समझ ली ये बात, इसलिए पहले ही छोड़ दी मैंने। अच्छा, ये भजन तुमने खुद को सुनाया क्या? तो तुम ऊपर से नीचे तक पूरी पीली हो, अब तुम छोड़ रही हो तो बताओ, तुमने भजन तो सुनाया, सुनाया किसको ये बताओ मुझे आप तो। ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आना, तो फिर छोड़ो और चलो मेरे साथ। तो ये हो गए। अब इसको कौन सा जैनी कहें, इसको मैं नाम नहीं दे पाई अभी तक। एक तो हो गए सदैया, बदैया, लड़ैया, मरैया, इतवारिया, बाजारिया, और ये कौन सा हुआ जो मैंने अभी बताया? उदाहरण तो मैंने बता दिया, नाम आपको देना है। ये कौन से जैनी हुए हैं? तो बंधुओं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अभी आजकल सूट पहनने का फैशन चला है। सूट पहन के वो जैसे भारतीय नारी। एक बार की बात है कि मैं जहाजपुर में थी, एक बहन जी बड़ी सुंदर सुंदर साड़ी पहनी, बिल्कुल मतलब राजा की रानी लग रही। वो चीज़ जो एक उभर के सामने आती है, आपकी सुंदरता, वो साड़ी में उभर के आती है, सूट में नहीं आती है। जब आप पल्लू ढकते हैं और जब सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित रहती हैं तो वो अलग रहता है। अब वो मुझे देख के मुस्कुराए, मैं उनको देख के मुस्कुराऊँ ना। अब क्योंकि वो शकल ही बदल गई, बिल्कुल हर चीज़ बदल गई, बाल बदल गए, शकल बदल गई। जब उनने साड़ी पहनी थी तो बाल बंधे हुए थे। क्या हुआ आप समझ गए? बाल खुले हो गए। अब वो बिल्कुल रूप ही अलग हो गया। तो अब बोले माता जी पहचाना नहीं आपने? मैंने कही नहीं पहचाना आपको। अरे अभी तो मंदिर में मिले थे। मैंने कहा रूप बदलने में तो टाइम नहीं लग रहा। वो बहुरूपिया कहते ना, बहुरूपिया,
बहुरूपिया की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है? एक बहुरूपिया था, वो रूप बदलने में बहुत होशियार था। वो रूप ऐसा बनाता था कि जैसे ही आपने कहा तो ऐसा रूप बना लेता था कि बिल्कुल उसी रूप ढल जाता था। उससे कहो कि तुम्हें भिखारी बनना तो लगेगा वास्तव में भिखारी है। उससे कहो उसे राजा बनना तो बिल्कुल राजा के, बिल्कुल हर चीज़ के भाव भंगिमा उसका सब कुछ बिल्कुल राजा जैसा हो जाता था। तो एक दिन वहाँ जो राजा का बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा मुझे इससे कहो कि मुझे इसको शेर बनना है। क्या बनना है? शेर बनना है। तो बहुरूपिया ने कहा कि महाराज इसको कहो कि शेर बनने ना कहे, क्योंकि मैं जिस रूप में जाता हूँ वैसे मेरे भाव हो जाते हैं, और शेर तो शेर है, कोई घटना घट गई तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर वो मेरे हाथ में नहीं है। तो राजा ने राजकुमार और जिद करने लगा, नहीं मुझे तो शेर बन के बताओ। तो राजा ने कहा अभयदान है। क्या कहा? अभयदान है। अभयदान दे दिया, तुम बनो शेर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो शेर बन गया, शेर बन के खिड़की से कूदा, तो वो जाके सामने राजा के बैठ गया। तो राजकुमार बोला ये तो गीदड़ है, गीदड़, कहाँ से शेर लग रहा है? देखो कैसा शांति से, शेर शांति से बैठता है क्या? उसने वो शेर का रूप उसके अंदर आ गया और उसने राजकुमार को लिया और बहुरूपिया, रूप बदलने में भाव वैसे होते हैं। मैं क्या बता रही हूँ? जैसा रूप बनाओ वैसे भाव होते, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अब वो राजकुमार मर गया। अब राजकुमार मर गया तो राजा बड़ा दुखी हुआ। अब कुछ कह भी नहीं सकता है बहुरूपिया को, क्योंकि उसने पहले कह दिया था कि मैं जिस रूप में जाता हूँ उसी के जैसा हो जाता हूँ। तो अब वो बेचारा राजा बड़ा गुमसुम रहने लगा, बड़ा दुखी रहने लगा। अब उसने बहुरूपिया को बुलाया, बोले तुम साधु बनो और मुझे समझाओ। बोले महाराज दुनिया के सारे रूप बनाए जा सकते हैं मगर साधु का रूप नहीं बनाया जा सकता है। सारे रूप बनाकर छोड़े जा सकते हैं मगर साधु का रूप बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता है। बोले नहीं, तुम तो साधु बनो और मुझे संबोधन दो। बोले इसके लिए मुझे समय चाहिए 6 महीने का। 6 महीने में उसने खाने में, पीने में, भावों में हर तरह से अभ्यास किया, फिर जाकर के दीक्षा ली, फिर जाकर के दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद फिर राजा को संबोधन दिया। राजा बिल्कुल ठीक हो गया। तो जैसा रूप बनाओ वैसे भाव होते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। यदि आप मैं नहीं बता रही, आप खुद फील कर लेना। जिस समय आप साड़ी पहनते हैं, आपका तन पूरा ढका हुआ होता है, उस समय भाव क्या होते हैं? जिस समय आप सूट पहनते हैं उस समय आपके भाव क्या होते हैं? दिन भर इच्छाएं, सुबह ये इच्छा, शाम की ये इच्छा, दोपहर की ये इच्छा, रात की ये इच्छा है, खाने की ये इच्छा, पहनने की ये इच्छा, देखने की इच्छा, बोलने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सजने संवरने की इच्छा। सुबह से शाम तक एक इच्छाओं का जाल बना लिया है। जैसे मकड़ी होती ना, मकड़ी, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है। अब मकड़ी ने जन्म लिया तो क्या करती है? जाला बनाती है, जाला बनाती है ना, और फिर क्या करती है? उस सारी जिंदगी उस जाले में घूमती रहती है, फंसी नहीं रहती, घूमती रहती है। फंस जाए तो मर जाएगी। फंसाती तो मक्खी को है, मच्छर को उस जाल में फंसाती है, उन्हें मार देती है, फिर उनका भोजन करती है, उस जाल में फिर घूमती रहती है। ठीक है। और उसी जाल में कब तक घूमती है? जब तक उसकी जिंदगी होती है। कब तक घूमती है? जब तक उसकी जिंदगी होती है। और सारी जिंदगी घूमते 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 एक दिन उसी में मर जाती है। इंसान भी क्या करता है? इंसान के कितने पैर होते? जन्म लिया तो कितने पैर थे? 2। फिर शादी हुई तो 4, फिर हम दो हमारे दो हुए तो 8,
मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। मकड़ी जो करती है, ऐसे इंसान ने जाला बनाया है, सारी जिंदगी उस जाले में घूमता रहता है, घूमता रहता है, उस जाले से बाहर निकल ही नहीं पाता है। जो इच्छाओं के जाले से बाहर निकल जाएगा वही महान बन जाएगा, और जो केवल इच्छाओं के जाल में घुसा रहेगा, सारी जिंदगी इच्छाएं, सारी जिंदगी इच्छाएं, ये इच्छा, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पूजा की इच्छा नहीं होती, ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है, सत्संगति करने की इच्छा नहीं होती है, प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं होती है, और सब चीज की इच्छाएं होती हैं, केवल नहीं होती है तो जो इच्छाओं को रोकने वाली चीजें हैं उसकी इच्छा नहीं होती है। बाकी जिनसे पाप आता है ऐसी इच्छाएं सारी जिंदगी बनी रहती हैं। तो इच्छाओं को कम करना क्या है? तपस्या। तपस्या किसे कहते हैं? इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये बात अपने बच्चों को जरूर सिखाना, क्योंकि तुम तो फिर भी उस समय में तुमने जन्म लिया है, तुमने उस समय में तुम्हारा पालन पोषण हुआ है जब इच्छाएं कम होती थी। जैसे 12 बच्चे हैं, अब 12 बच्चों को एक साथ कपड़े सिला दिए, अब उन्हें 10 तरह की इच्छाओं की, 10 तरह के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। 2 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े का देखो, दिमाग में हलचल पैदा हो गई ना, मन नहीं लग रहा। मतलब इतनी अच्छी बात सुनाते हुए भी दिमाग में उठा पटक चालू है। मतलब आदमी बैठा है तो ये मत समझ लेना कि बैठा है, क्या आदमी बैठा, शरीर बैठा है तो ये मत समझ लेना कि वो बैठा है। अंदर से उठ 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 5 मिनट के लिए भी यदि उसे कहा जाए तो 5 मिनट में उठ। मतलब मन को ही समझाना है। वैसे तो देखा जाए तो इच्छा कौन करता? शरीर करता है या मन करता है? अभी यहीं से पकड़ लो आप प्रैक्टिकल। शरीर इच्छा करता है या मन इच्छा करता है? मन इच्छा करता है। और इच्छाओं को रोकना है तो किसको रोकना पड़ेगा? मन को रोकना पड़ेगा। तो मैं बड़ी अच्छी बात बताने जा रही हूँ। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो आने वाली पीढ़ी संभल जाएगी। आपने उस समय जन्म लिया जिस समय ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, जिस समय मतलब लाइट भी नहीं थी। मेरे ख्याल से आप लोग उस समय के बहुत से लोग ऐसे बैठे जिस समय लाइट भी नहीं थी, है ना। लाइट भी आपके समय आई है, एक गाड़ी मोटर भी आपके समय आई है। आपने तो लालटेन में पढ़ा होगा, या पहले कभी शिखर जी की यात्रा करी होगी तो लालटेन लेके करी होगी। अब तो टॉर्च से चल गई है, अब तो टॉर्च से चल गई है, हैं? तो पहले के समय में लालटेन में पढ़ाई करी होगी। कपड़े भी 2 जोड़ी से ज़्यादा नहीं होते थे आपके पास में, एक आध जोड़ी नए पड़े रहते थे। बच्चा कहीं जाएगा तो पहना देंगे उसको, एक दो जोड़ी ऐसे पड़े रहते थे। और हाफ पैंट पहन के जाते थे, फुल पैंट तो पहने ही नहीं होगा बचपन में। फैशन की बात तो बहुत दूर की है, फुल पैंट तो पहना ही नहीं होगा आपने। तो आपका जन्म ऐसे समय हुआ जब वस्तुओं का आकर्षण नहीं था, लेकिन आपके बच्चों का जन्म उस समय हुआ है जब चारों तरफ की वस्तुएं आकर्षित कर रही हैं, खींच रही हैं। टीवी में वो दौड़ते चले आते हैं बच्चे, ये चीज खाओ, ये चीज पहनो, ये चीज करो। अब वो बच्चा आकर्षित नहीं होगा तो क्या होगा? अपने बच्चों को समझा के रखो, वरना बच्चों का आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। तो बंधुओं, मेरा भी समय हो गया है, कहो तो महत्व सुना दूं? सुना दूं? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही महत्व है। लेने में दीक्षा का, लेने में दीक्षा का नहीं, और बैठने घूमने में रिक्शा का, और नहीं होने में इच्छा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का,
पेड़ में तने का और इच्छाओं को रोकने का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और बच्चों को समझाने का। बड़ा ही महत्व है। जल्दी से उनकी इच्छाएं पूरी करके उन्हें बिगाड़ो मत। यदि आपने ऐसा कर दिया, अब आजकल पता है तलाक क्यों हो रही, एक और कारण बता दूं, बड़ी गहरी बात बता दूं तलाक होने के कारण, कि भाई जिस लड़की की शादी हुई है बचपन से उसके माँ बाप ने उसकी इच्छाएं पूरी करी हैं। क्या? जो लड़की ने मांगा ले बेटा, जो लड़की ने कहा ले बेटा, मम्मी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कोई बात नहीं बेटा, मम्मी मुझे ये चीज़ अच्छी लगे, कोई बात नहीं बेटा। अब हो गई ससुराल। जैसा तुमने किया है क्या ससुराल वाले ऐसा करने जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो आपने अपनी लड़की को बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? उसे रोकने के लिए उसकी इच्छाओं को रोको, ब्रेक लगाओ उसको, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ये चीज़ आज नहीं तुझे 1 महीने बाद मिलेगी, ये तुझे अभी नहीं अगले साल बाद मिलेगी। उसे 1 साल का अट्रैक्शन तो रहने दो। आपने उसके अट्रैक्शन को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? कहते हैं ना कि इंतज़ार में सुख है। क्या कहते हैं? जब इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वो 1 साल का इंतज़ार जो बच्ची करेगी ना, उसमें उसको सुख भी मिलेगा। अब मान लो प्यास लगी है, प्यास लगी नहीं और आपने पानी पी लिया, पानी का स्वाद आया क्या? नहीं आया ना। अब आपने भूख लगी नहीं और रसगुल्ला खा लिया, स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अब बच्ची को इच्छा पैदा हुई नहीं, उसके पहले उसके लिए सारे खिलौने भर के रख दिए। अरे थोड़े 2 आंसू तो बहाने दो, तुमने भी तो बहाए हैं बहुत, हैं? तो उसको उसकी किसी भी इच्छाओं को एकदम से पूरा मत करो बेटा, समझाओ। यदि आप अभी पूरी करोगे, सास ने कह दिया बेटा इस बार, या पति ने कह दिया इस बार ना पैसों की व्यवस्था नहीं है, साड़ी अगले महीने खरीद लेंगे या सूट अगले महीने खरीद लेंगे, और आपकी आदत होगी अभी चाहिए, तलाक हो जाएगा एक सूट के कारण से। मेरी मम्मी ऐसी हो, मेरे पापा, तो वो कहेगा जा अपने मम्मी पापा के पास, वो भी कहेगी मैं भी जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास, लो हो गया काम खत्म। तो बच्चों को इच्छाओं का कम करना सिखाइए। ये बहुत गहरी बात बताई मैंने, आपको समझ में नहीं आई होगी शायद। आज तलाक का कारण यही है। आ गई ना? चलिए, तो अगला महत्व और सुना दूं। अच्छा, गाने में गला का, करने में भला का और आने वालों में गींगला का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? हाँ, और कहाँ से आए? आगरा से। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। और क्या बताया? सागर। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर। उदयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। माता जी घाटोल। माता जी घाटोल से नहीं आई, माता जी का चतुर्मास तो पता पूरा चल रहा है, आप आए हैं। सड़क में टोल का, धरती में गोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। माता जी टोड़ा। टोडा। दौड़ने में घोड़ा का, दौड़ने में घोड़ा का और मनुष्यों में जोड़ा का और आने वालों में टोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। धैर्यवत। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में धैर्यवत का। बड़ा ही महत्व है।
परिवार सहित यहाँ पर आए और यहाँ पर माता जी के चरणों नमोस्तु बोलते हुए, बंदनाएं बोलते हुए एक निवेदन है कि ऐसा लग रहा है कि आज तो प्रक्षाल करने का मौका हम सभी को मिल गया। जैसे महावीर जी की अस्यकारी प्रतिमा पर अब प्रक्षाल करने का मौका नहीं मिलता है। हमें लगता है कि जो लोग सौभाग्यशाली हैं, जो प्रक्षाल कर रहे हैं इस मूर्ति पर, आगे वाले दिनों में शायद ये मौका उन लोगों को ना मिल पाए, क्योंकि अस्यकारी प्रतिमा है आज जो लोग सौभाग्यशाली हैं, जो इस पर अभिषेक कर रहे हैं, आगे हमें नहीं लगता कि इस पर अभिषेक करने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि इतनी अस्यकारी प्रतिमा को हमें सजो कर रखना पड़ेगा। ऐसी अद्भुत प्रतिमा जो मिली है उसको हम बारंबार नमो प्रणाम करते हुए और अपने भावों का निर्मल करते हुए माता जी चरण नमोस्तु बोलती है। नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। जैन मिलन वालों का आशीर्वाद रहा और हमारे एसी रूम उन सबको दे दिए गए। रात भर हम लोग सो लिया आराम से, लेकिन कोई बात नहीं, एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है उन लोगों का, हमें अच्छा लगा। लेकिन जैन समाज के जैन मिलन वालों से कहेंगे कि एक बहुत बड़ा स्लोगन लिखा था, घर के बाहर सुविधा ना देखें। ये एक आपका अस्य क्षेत्र है, इसकी जितनी व्यवस्था है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें और उसमें आनंदित हों, ऐसी मनोकामना करता हूँ। जय जिनेन। रूपरेखा बन रही थी उसी समय हमारा आना हुआ था। स्वस्ति भूषण मथी माता जी हमको जानती हैं और इटावा तो परिचय था और क्या बताएं। अब वो दूसरी जगह चातुर्मास कर रही, कहीं जयपुर में कर रही शायद। हाँ, ध्यान तो हम रखते। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के इसलिए अच्छा लगा कि जो उनका सपना था वो पूरा हो गया। पानी के जहाज पर मंदिर बनाने का, वो पूरा जहाज पर और इसमें सहायक बने हमारे पंडित जी, इन्होंने कासन में जय कुमार जी। मैं पहले भी स्वस्ति धाम आया हूँ, जहाजपुर माता जी के दर्शन किए थे, लेकिन उस समय बहुत कम समय था। मन में माता जी से भी मैंने ये वायदा किया था कि माता जी आगे आऊँगा, मैं ठहरूंगा भी, लेकिन आज भारतीय जैन मिलन के माध्यम से हम यहाँ आए हैं। कल शाम को जब मैं भगवान के दर्शन कर रहा था तो मन में ये विचार आया कि भाई भगवान आपकी शांति धारा करने का क्या सौभाग्य मिलेगा। कोई प्रोग्राम नहीं था, पंडित जी बात कर रहे थे, भाई नरेश सिंह जी ने कहा भाई साहब आप भी कर दो, तो जो इन्होंने फैसला कर दिया, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ के भगवान की शांति धारा की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, इतनी साफ सफाई, इतना यहाँ आनंद, इतनी ऊर्जा यहाँ है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि स्वस्थ धाम यहाँ जरूर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर। मैं माता जी को वंदना करते हुए सबका धन्यवाद, सबको सादर जिनेंद्र बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हमें यहाँ पे शांति धारा करने का मौका मिला। बड़ा ही चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन हुए और बड़ा ही अच्छा लगा। मन में कुछ शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए, बस बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर भगवान की शांत छवि मूर्त को निहार कर मुझे बहुत खुशी हुई। माता जी के चरणों में बंदामी और ये क्षेत्र बहुत ही पावन है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बस को लेकर आए थे और प्रथम शांति धारा और प्रथम अभिषेक करा था हमने, बहुत आनंद आया था। माता जी को उस समय भाव थे कि प्रतिमा जी, भगवान जी जितने भव्य हैं, मंदिर भी उतना भव्य बने। और मैं देख रहा हूँ मंदिर जो उतनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा भव्य मंदिर बना है। माता जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनके चरणों में वंदनामी, आपके चरणों में वंदनामी। जहाजपुर का नाम जितना विशाल है, ये मंदिर उससे भी ज़्यादा विशाल है और यहाँ पर आने वालों को दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। मेरी प्रार्थना है कि देश का हर जैन व्यक्ति, हर जैन प्राणी एक बार यहाँ आके दर्शन करे और भगवान के स्वरूप को देखे। कितनी सुंदर मूर्ति है, ऐसी मूर्ति मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखी है। हुई कि हम अब सबको कहेंगे कि सब यहाँ एक बार अवश्य आए। ये भगवान का समोशरण है, समोशरण यहाँ की मुक्ति का द्वार है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। ये तो मानता हूँ कि हमारे जीवन जो है अधूरा है। माता जी ने जितने कम समय में इतना बढ़िया शानदार मंदिर, इतना बड़ा अतिशय क्षेत्र बनाया है, इसके लिए माता जी तो निश्चित रूप से उन्होंने तो अपने अगले भव के लिए तैयारी कर ली है कि वो तो सिद्ध पद पे जाएंगी। मैं
माता जी के चरणों में, मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में वंदन करता हुए यही निवेदन कर रहा हूं, हे भगवान, माता जी को अगले पर्याय में नर पर्याय उन्हें मिले और वे जाकर के समौ शरण में विराजमान हो और हम सब भी उनके गणधर के रूप में बैठे जाकर के। बहुत बहुत माता जी के चरणों में वंदामी। अतिशयकारी प्रतिमा के कारण मंदिर भी बहुत ही अतिशयकारी बन रहा है। आज मैं पहली बार यहाँ जहाजपुर आई हुई हूँ, आके मन ने प्रसन्न हो गया। जीवन में एक अधूरापन लगता आज जीवन पूर्ण हो गया। मैं सभी से कहती हूँ सभी को यहाँ जरूर आना चाहिए। और स्वस्ति भूषण माता जी की जय, सभी आरिका संघ की जय। आज माता जी के दर्शन भी किए, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर तो बहुत ही भव्य और बहुत ही अतिशयकारी है। यहाँ जरूर जरूर आएं और अपने जीवन को सफल करें और धर्म का प्रचार होता रहे। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।